Good morning student, this is your 9th class chemistry and we were revising lesson number 2 जिसमें हमने पहले क्या किया था, टाइप ऑफ मिक्सचर्स किए थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और उसके बाद कोलॉइड, सस्पेंशंस, आपके सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन होमोजीनियस है, कोलॉइड्स हैं और आपके ये सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस है। उसके बाद हमने की थी उन मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमने किया था वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करना है इवेपोरेशन प्रोसेस से। दूसरा मेथड किया था हमने सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हमने सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में जो सस्पेंड है उनको सेपरेट करना था। हाई स्पीड रोटेट किया हमने उसको और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ गए। उसके बाद थर्ड प्रोसेस हमने किया था सेपरेटिंग फनल, व्हेन द टू लिक्विड्स आर इमिसिबल, मिक्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। फोर्थ प्रोसेस में व्हेन वन कंपोनेंट, मिक्सचर में से एक कंपोनेंट कैसा है, सबलाइम हो जाता है, सबलाइमेबल, मतलब वो सबलाइम हो जाता है, ये कुछ वर्ड बना नहीं, सबलाइम हो जाता है बस, ठीक है। सबलाइम मीन्स वो डायरेक्टली सब्लिमेशन हो जाती है। सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन द सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब जो भी कंपोनेंट इस प्रोसेस के अंडर आ जाता है, सबलाइम हो जाता है, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस के उन कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो उन कंपोनेंट जिनमें से एक कंपोनेंट सबलाइम हो जाता है और एक नहीं होता, तो वन इज सबलाइम, अनदर इज नॉन सबलाइम, ठीक है। एक कंपोनेंट सबलाइम है, दूसरा नॉन सबलाइम है। तो सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, दैट इज सब्लिमेशन। तो जो कंपोनेंट आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस कंपोनेंट को उस कंपोनेंट से अलग करना जो नहीं होता डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट, उस प्रोसेस को, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपका है यहाँ पर कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर आप एक चाइना डिश लेंगे और उसके ऊपर एक फनल, इसको थोड़ा नीचे करके बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फनल बना लेंगे, फनल को उल्टा करके रखेंगे, ठीक है। फनल को उल्टा करके रखेंगे हम। फनल है ये एक तरह की ग्लास की बनी होती है, जैसे आप घरों में ऑयल वगैरह डालने के लिए यूज़ करते हैं फनल, ठीक है। अब इस फनल को हम एक कंटेनर लिया है हमने, जिसमें हमने यहाँ पर क्या डाला है, अमोनियम क्लोराइड एंड प्लस NaCl और कॉमन सॉल्ट, इसका मिक्सचर लिया है हमने यहाँ पे, और हमने इसको किया है हीट, और यहाँ पर एक लगाया है कॉटन प्लग। क्या लगाया है, कॉटन प्लग। जब हम इसको हीट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सबलाइम है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। सॉल्ट तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं होता ना, तो इसके वेपर्स यहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे, और जैसे ही हम हीट को हटाएंगे तो इसके वेपर्स यहाँ पर जम जाएंगे, इसके कॉर्नर्स पर जम जाएंगे इसके वेपर्स, ठीक है। किसके, अमोनियम क्लोराइड के, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऊपर जाने के स्पेस तो है नहीं, उसका कॉटन प्लग लगाया हुआ है हमने, तो वेपर्स यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। और जब हम इसको निकाल लेंगे, उठा लेंगे, हीट से दूर कर लेंगे, तब क्या होगा, हम इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्पैचुला की हेल्प से, और ये आपका नमक जो है वो नीचे रह जाएगा। कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड से हम किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस से। क्यों यूज़ किया, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सबलाइम हो जाता है, इजीली सबलाइम हो जाता है। तो जो एक कंपोनेंट अच्छे से सबलाइम हो जाए, दूसरा ना हो, तो उस प्रोसेस के लिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है
वो इस बात पर डिपेंड करती है कि एक कंपोनेंट हमारा दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स हो जाता है अच्छे से। नेक्स्ट टेक्निक हमने यूज़ करनी है दो कंपोनेंट जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स। फिफ्थ टेक्निक जो हमने यूज़ करनी है वो हमारी कौन सी है, टू मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। टू मिक्सिबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है। मिक्सिबल मीन्स जो मिक्स हो जाते हैं। तो इमिसिबल को हम सेपरेटिंग फनल से, जो मिक्सिबल लिक्विड है उसको हम कैसे अलग करते हैं, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है आपके पास, सबसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस में पूरा अपरेटस आते हैं डिस्टिलेशन के लिए, कंडेंसर होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लेंगे एक कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पर आप एक कंडेंसर ड्रॉ करेंगे पहले। ये आपका है राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क जिससे हमने एक ग्लास की ये अटैचमेंट के लिए लगाया हमने यहाँ पर। ये आपका कंडेंसर है, ये क्या है आपका कंडेंसर, ये क्या है आपका राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें हमने मिक्सचर डाला है। इन जो मिक्सिबल हैं मतलब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने एक वायर गॉज लगाई है, मतलब एक वायर की एक जाली की तरह होती है जिस पर रखकर हम हीट करते हैं अपने ग्लास को, डायरेक्ट हीट पे नहीं रखते, उसके नीचे हमने बर्नर लगाया है, ठीक है। अब जब हम इसको हीट करेंगे इसमें लगाएंगे एक थर्मोमीटर, ठीक है, एक थर्मोमीटर लगाएंगे। यहाँ पर हम एक कॉर्क लगा देते हैं बंद करने के लिए। थर्मोमीटर ऐड करने के लिए कॉर्क में स्पेस होता है, नॉर्मली कॉर्क्स में होता है, कईयों में नहीं होता, तो हम कॉर्क को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको हीट किया, ठीक है, अब हम इसको हीट कर रहे हैं और इसको लगाने के लिए आप एक स्टैंड लगा लेंगे। ऑब्वियसली स्टैंड तो लगाना ही पड़ेगा जिससे हम इसको होल्ड करेंगे, ऐसे हवा में थोड़ा ना लग जाएगी, ठीक है। स्टैंड लगाएंगे हम। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, आपने क्या किया हुआ है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है और उसको अटैच किया है कंडेंसर से। यहाँ पर एक बीकर ले लिया या कॉनिकल फ्लास्क कुछ भी ले सकते हैं आप, एक कंटेनर लेना है बेसिकली आपको लैब ऑपरेटर्स के लिए। तो यहाँ पर जब वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, ये वाला जो प्रोसेस टू मिक्सिबल लिक्विड, इसमें क्या होना चाहिए, जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा है, मोर है, मोर देन 25 केल्विन। तो इनका जो इन लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से, डिफरेंस जो है दोनों का 25 केल्विन से ज़्यादा है। दो लिक्विड्स लिए, अब एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है वो जल्दी बॉयल होने लग गया और वेपर्स में कन्वर्ट होने लग गया, उसके वेपर्स यहाँ आएंगे, यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर एंटर करवाते हैं, ठंडा पानी। ठंडे पानी के कॉन्टैक्ट में जब आपके वेपर्स आते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए वेपर्स आपके, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो है ये क्या है, हॉट वाटर, जो आपका कोल्ड से हॉट वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, कोल्ड से आपका हॉट में कन्वर्ट हो गया, वो यहाँ से निकलता रहता है, ठीक है। यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से निकलता है, और ये पाइप में के वजह से क्या आता है, वेपर्स इस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते रहते हैं। जब वेपर्स आएंगे और इसके कांटेक्ट में आएंगे और आपका लिक्विड इस तरह से बनता रहेगा। अब जैसे ही थर्मोमीटर लगा रखा है आपने, बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड का आने वाला है, आपको पता लग गया दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है, थर्मोमीटर लगा रखा है आपने, ठीक है।
अब जैसे ही वो आने वाला होगा आप ये कंटेनर जो है हटा लेंगे, मतलब आ गया और अब इस कंटेनर को हटा लेंगे, दूसरा कंटेनर लगा देंगे, मतलब दूसरा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया, उसके वेपर बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो दो लिक्विड मिसिबल हैं, मिक्स हो जाते हैं और उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा है, तो हम उस प्रोसेस में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।